हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की हम जो टॉपिक डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है क्लास 10th की एक्सरसाइज 6.5 के नेक्स्ट क्वेश्चंस। मैंने पिछली वीडियो में इसी एक्सरसाइज का 9th क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन, 11th क्वेश्चन एंड 12th क्वेश्चन ये क्वेश्चंस सॉल्व करवाए हैं, वीडियो भी बनाया है। अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप जाकर उस वीडियो के लिंक के ऊपर क्लिक करके वो वीडियो देख लीजिए। तो चलिए देर किस बात की है, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो क्लास 10th एक्सरसाइज 6.5 एक्सरसाइज 6.5 आज हम स्टार्ट करेंगे 13th क्वेश्चन के साथ। सो 13th क्वेश्चन इज D and E are the points on the sides CA and CB respectively of a triangle ABC, right angled triangle at C. Prove that AE का स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर। तो ये है 13th क्वेश्चन। क्या पूछा गया 13th क्वेश्चन में? हमें 13th क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि हमारे पास होगा एक ट्राइंगल, कौन सा? ABC, यानी कि हम लोग ट्राइंगल लेंगे एक, कौन सा? ABC। C is a right angle triangle, that means in triangle ABC D is the point of AC, E is the point on BC, then joining these, okay? तो क्या किया, जिन जिन पॉइंट्स लिए साइड्स में ट्रायंगल ABC में, यानी कि AC पर कौन सा लिया? D, और BC में कौन सा लिया? E। ये लिया हमने। जब ये लिया तो हमने क्या किया कि इनके पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर दिया। जब ज्वाइन कर दिया इसका मतलब बहुत सारी ट्रायंगल्स फॉर्म होंगी। क्या होंगी वो? बहुत सारी ट्रायंगल्स फॉर्म होंगी। तो इसकी हेल्प से जितनी ट्रायंगल्स होंगी उनके ऊपर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। जब पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर। ये रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा। तो चलिए अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सो सॉल्यूशन इज हम लेंगे इन ट्रायंगल ACE, यानी कि ट्रायंगल
सी ई, ये वाला ट्रायंगल लेंगे, इस ट्रायंगल के हिसाब से इसके ऊपर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। क्या लगाएंगे हम लोग? पाइथागोरस थ्योरम। तो इसका मतलब है कि इस ट्रायंगल में ए सी ई वाली में ए सी क्या है? परपेंडिकुलर, सी ई क्या है? बेस, एंड ए ई हो जाएगा हाइपोटेन्यूज। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। यही होता है ना राइट एंगल ट्रायंगल में। एनी राइट एंगल ट्रायंगल हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये होगा। तो इस ट्रायंगल में जो कौन सी ट्रायंगल? ACE, ट्रायंगल ACE में AE क्या है? हाइपोटेन्यूज। ये इक्वल होगा ACE, AE स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस CE का स्क्वायर, ये बनेगा AE स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर। इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लो। ओके, AE स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर, ये हो गया। देन नेक्स्ट, इन ट्रायंगल BCD, इन ट्रायंगल BCD ये लेंगे हम लोग। क्या लेंगे? इन ट्रायंगल BCD, ट्रायंगल BCD ये ले ली। सिमिलरली इसके ऊपर भी पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। क्या लगाएंगे हम लोग? पाइथागोरस थ्योरम। सो वो हो जाएगा अब BD स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। ओके, ये हो गई सेकंड इक्वेशन। ये क्या ले ली हमने? सेकंड इक्वेशन। देन नेक्स्ट अब हम करेंगे, हमें चाहिए क्या? AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस DE का स्क्वायर, ये चाहिए। कैसे आएगा? हम लोग, हमारे पास AE स्क्वायर है और BD स्क्वायर है, इन दोनों को ऐड करना होगा। क्या करना होगा? इन दोनों को ऐड करना होगा। तो इसका मतलब है कि ये वाली इक्वेशन फर्स्ट एंड ये वाली इक्वेशन सेकंड, इन दोनों को ऐड होना होगा, या कह सकते हो कि ऐड करना होगा। सो हम लोग इन टू इक्वेशंस को ऐड करेंगे। सो एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशंस, वो होगा AE का स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। ओके, AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास रिजल्ट। इन दोनों को ऐड करके किसको? फर्स्ट इक्वेशन को और सेकंड इक्वेशन को, इन दोनों को ऐड करेंगे। क्या आया हमारे पास? AE का स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर, ये आ गया। इनको ऐड कर लिया। ओके, हमारे पास आ गया दिस एक्सप्रेशन, यानी कि AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर, ये आ गया। लेफ्ट हैंड साइड में तो ये आ गया AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। राइट हैंड साइड में क्या आना चाहिए था? AB स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर। इसको लाना पड़ेगा। वो कैसे आएगा? वो जो AB स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर है ना, वो इसके इक्वल लाना पड़ेगा। किसके? AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। तो वो बनेगा AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, ये DE स्क्वायर। इसको इक्वल रिजल्ट ये लाना है। ओके, लेफ्ट हैंड साइड में तो आ गया। अब राइट हैंड साइड में हमें चाहिए क्या?
ए बी स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर। वो कैसे आएगा? वो आएगा, हमने क्या किया था, ट्रायंगल ड्रॉ की थी ना, इसमें कौन सी, ए बी सी, सी को क्या ले लिया, राइट एंगल, सी को क्या लिया, राइट एंगल। तो उसमें जो ट्रायंगल थी उसने क्या किया कि डी पॉइंट ए सी पे रखा और ई पॉइंट बी सी पे रखा। जब डी और ई पॉइंट्स रख दिए उन दोनों साइड्स में, कौन सी, ए सी एंड बी सी, इनके ऊपर रखे, तो उसके बाद हमने क्या किया कि इन पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर दिया। क्या कर दिया? आपस में ज्वाइन कर दिया। ज्वाइन करने से क्या हुआ कि जो ये ट्रायंगल्स थी वो कुछ और ट्रायंगल्स में फॉर्म हो गई। क्या हो गई? कुछ और ट्रायंगल्स में फॉर्म हो गई। जो उसमें टू ट्रायंगल्स बनी थी, कौन सी, ए सी ई, जब ई पॉइंट बी सी पे हुआ तो ये ट्रायंगल बनी, ए ई को ज्वाइन करके कौन सी, ए सी ई। एंड जब डी पॉइंट ए सी पे लिया तो ये वो ट्रायंगल बन गई थी ना, बी सी डी, ज्वाइन किए थे आपस में, तो ये रिजल्ट आया था। अब चाहिए क्या राइट हैंड साइड में कि ए बी स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर, तो इसमें से और ट्रायंगल्स लेंगे, और ट्रायंगल्स लेंगे। जब और ट्रायंगल्स लेंगे तो इसका उसमें क्या करेंगे, सेम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। जब पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा कि ए बी स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर इज इक्वल टू ए ई स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ये आ जाएगा। सो कौन सी ट्रायंगल लेनी पड़ेगी? सबसे पहले हम लोग ट्रायंगल ले लेते हैं कि कौन सी, डी सी ई। इन ट्रायंगल डी सी ई ये लेंगे। सो नेक्स्ट इसको थर्ड ले लो, इसको थर्ड ले लो, तो हमारे पास हो जाएगा अब इन ट्रायंगल डी सी ई, ओके, इन ट्रायंगल डी सी ई वो होगा डी ई स्क्वायर इज इक्वल टू, यानी कि डी ई क्या है, हाइपोटेन्यूज, तो दैट मीन्स हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर वो क्या है, डी ई, स्क्वायर में है तो वो डी ई स्क्वायर हो गया। तो डी ई स्क्वायर इज इक्वल टू ये बनेगा डी सी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर, ओके। इसको ले लो फोर्थ इक्वेशन। यस, इन ट्रायंगल डी सी ई डी ई स्क्वायर इज इक्वल टू डी सी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर, इसको फोर्थ ले लिया। नेक्स्ट इन ट्रायंगल ए सी बी, ये भी तो ट्रायंगल थी ना, ए सी बी, जहाँ जो सबसे पहले हमारे पास गिवन थी, तो इस ट्रायंगल को पर भी हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं। कौन सी ट्रायंगल पे, ए सी बी या ए बी सी बी ले सकते हो, ओके। तो इसका मतलब है कि इसका आएगा ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस सी बी सी का स्क्वायर, ये ले लो फिफ्थ इक्वेशन। अब हमने टू ट्रायंगल्स ली थी, इन ट्रायंगल डी सी ई, इसके ऊपर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया तो क्या आया, डी ई स्क्वायर इज इक्वल टू डी सी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर। फोर्थ इक्वेशन इन ट्रायंगल ए सी बी, ए बी का स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, सबके ऊपर ही हमने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दी। जब ये अप्लाई की तो ये दो ट्रायंगल्स पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई की, तो क्या करेंगे हम लोग नेक्स्ट फिर से कि इन दोनों इक्वेशंस को, फोर्थ एंड फिफ्थ इक्वेशन को भी ऐड कर लेंगे। क्या कर लेंगे, इन फोर्थ इक्वेशन और फिफ्थ इक्वेशन को आपस में ऐड कर लेंगे। जब ऐड करेंगे तो क्या आएगा, हम लोग नेक्स्ट स्टेप करेंगे एडिंग फिफ्थ एंड फोर्थ इक्वेशन, तो वो देगा ए बी का स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर
प्लस डी सी स्क्वायर प्लस सी ई का स्क्वायर। दैट मीन्स इसको ले लो सिक्स्थ इक्वेशन। क्या ले लो? सिक्स्थ इक्वेशन। अब इसमें देखो कि थर्ड इक्वेशन में और सिक्स्थ इक्वेशन में क्या है हो रहा है कि इसकी राइट हैंड साइड सेम हो रही है। क्या हो रही है कि राइट हैंड साइड सेम हो रही है, दोनों की सेम हो रही है ना राइट हैंड साइड। इसमें भी ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर है, इसमें उसमें भी ए सी स्क्वायर है प्लस बी सी स्क्वायर में है। डी सी भी प्लस में है स्क्वायरिंग में, तो वहां पे भी डी सी स्क्वायर प्लस में है। सी ई स्क्वायर प्लस में है, तो इसमें भी सी ई स्क्वायर प्लस में है। तो इसका मतलब है कि थर्ड और सिक्स्थ इक्वेशन की क्या हो रही है? राइट हैंड साइड सेम हो रही है। राइट हैंड साइड सेम हो गई, इसका मतलब है कि हम लोग क्या करेंगे? हमें रिजल्ट कौन सा चाहिए? ए ई स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर। तो हम लोग करेंगे फ्रॉम थर्ड इक्वेशन टू सिक्स्थ इक्वेशन। तो नेक्स्ट करेंगे फ्रॉम थर्ड इक्वेशन टू सिक्स्थ इक्वेशन। देन वी गेट, वो आ जाएगा ए ई का स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू, वो बनेगा ए बी स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर। हैंस प्रूव्ड। ओके, तो ये था 13th क्वेश्चन जो कि हमने सॉल्व किया है। अब हम करेंगे इसका 14th क्वेश्चन। सो 14th क्वेश्चन इज, फोर्टीन्थ क्वेश्चन है द परपेंडिकुलर फ्रॉम ए ऑन साइड BC of triangle ABC intersects BC at D such that DB is equal to 3 CD. Prove that 2AB square is equal to 2AC square plus BC square. Okay, 2AB square is equal to 2AC square plus BC square. तो ये है 14th क्वेश्चन। क्या पूछा गया 14th क्वेश्चन में? हमें 14th क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि हम लोग लेंगे एक ट्रायंगल ABC in triangle ABC. From point A, draw a perpendicular on side BC. That means
उसको नाम दे दिया हमने डी, यानी कि उस पॉइंट को डी पॉइंट दे दिया। ए से डी तक एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया BC पे, जो कि क्या करेगा, जो इस ट्रायंगल में BC है उसको इंटरसेक्ट करेगा। इंटरसेक्ट करने के बाद वो क्या करेगा कि जो ट्रायंगल थी वो दो ट्रायंगल्स फॉर्म हो गई, 1 की 2 बन गई। कह सकते हैं ना कि एक ट्रायंगल थी ना ABC, जब उस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये ट्रायंगल 2 फॉर्म्स में आ गई। जब 2 फॉर्म्स में आ गई, ये होगा D, राइट एंगल ट्रायंगल। आने के बाद जो इसका DB है, यानी कि DB वो इक्वल हो गया 3CD के, यानी कि DB जो है वो CD से 3 गुना ज्यादा है, कह सकते हो। इसका मतलब कि DB इज इक्वल टू 3CD। प्रूफ क्या करना है कि AB का स्क्वायर लेंगे, उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा। जब 2 के साथ मल्टीप्लाई हो वो होगा इक्वल टू 2AC का स्क्वायर, यानी कि इसकी स्क्वायरिंग और इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई, और प्लस, यानी कि दैट मीन्स BC का स्क्वायर प्लस हो जाएगा। तो ये रिजल्ट हमको प्रूफ करना है। तो चलिए अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सो सॉल्यूशन इज सबसे पहले हमारे पास क्या थी, ट्रायंगल ABC, AD क्या है, परपेंडिकुलर, AD क्या है, परपेंडिकुलर सच दैट BC इंटरसेक्ट एट पॉइंट D। ओके, ये लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग लिखते हैं लिखेंगे लेट AD is an altitude which intersect BC such that, हमारे पास क्या था कि DB इक्वल 3CD। ओके, इसको गिवन लिख लो ब्रैकेट में। सारी चीज को जो गिवन थी उसको रिप्रेजेंट कर दिया। अब जब AD ड्रॉ किया इस ट्रायंगल में ABC में AD ड्रॉ किया, तो ये ट्रायंगल 2 फॉर्म्स में बन गई। कौन सी, ADB एंड ADC, ये ट्रायंगल्स में फॉर्म होगी। अब इन्हीं ट्रायंगल्स के ऊपर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। जब पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देंगे तो हमारे पास गिवन है ना DB इज इक्वल टू 3CD। तो इन सभी की हेल्प से हम लोग निकाल लेंगे 2AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा। सो अब हम लेंगे इन ट्रायंगल ADB, तो ये आएगा AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस DB स्क्वायर। ओके, AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस DB स्क्वायर। अब इसमें से AD फाइंड आउट कर लेते हैं, तो AD का स्क्वायर हो जाएगा, देयरफॉर AD स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर माइनस DB स्क्वायर, ये आ जाएगा। ओके, AD स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर माइनस DB स्क्वायर। इसको फर्स्ट मान लो इक्वेशन को। इन ट्रायंगल ADB AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस DB स्क्वायर। मैं मुझको क्या चाहिए था, AD स्क्वायर, तो AD स्क्वायर हो जाता है AD स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर माइनस DB स्क्वायर। ओके, ये होगी फर्स्ट। सिमिलरली इन ट्रायंगल ADC, सिमिलरली इन ट्रायंगल ADC, तो
वो होगा AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। अब इसमें से भी AD स्क्वायर निकाल लेते हैं, तो देयरफॉर AD स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर माइनस DC स्क्वायर, ये हो जाएगा। ओके, इसको ले लो सेकेंड इक्वेशन। अब लेफ्ट हैंड साइड दोनों इक्वेशंस में इक्वल है। क्या है? लेफ्ट हैंड साइड इन दोनों इक्वेशंस की इक्वल है। सो नेक्स्ट स्टेप में हम करेंगे फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन टू सेकंड इक्वेशन। ओके, तो वो आएगा AB स्क्वायर माइनस BB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर माइनस DC का स्क्वायर। ये होगा ना, AB स्क्वायर माइनस DB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर माइनस DC स्क्वायर, ये आ जाएगा। तो अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे? DB एंड हमको कौन सी लाइन चाहिए? DAB स्क्वायर माइनस DB इज इक्वल टू AC स्क्वायर माइनस DC। DB होगा AB स्क्वायर माइनस DB तो 3 CD स्क्वायर है 9 DB स्क्वायर, तो AC स्क्वायर यानी कि DC को DB। अब हमारे पास आ गया था ना AB स्क्वायर माइनस DB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर माइनस DC स्क्वायर, ये आया था। अब लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप में वी नो दैट इसमें BC क्या था? BC इक्वल टू BD प्लस DC, यही था ना कि BC इक्वल BD प्लस DC। अब BD कितना इक्वल था? 3CD, तो ये होगा BC इक्वल टू, मुझे चाहिए BC। ओके, इस इक्वेशन में BC चाहिए, तो मुझे BC लाने के लिए क्या करना पड़ा कि BC को रखना पड़ा BD प्लस DC, यानी कि BC इक्वल टू BD प्लस DC, ये हो जाएगा। तो BD किसके इक्वल है? 3CD के या DC के, तो ये बनेगा, इसको तो CD लिख लो, CD, तो BD DB है 3CD प्लस ये होगा CD, दैट मीन्स BC इक्वल टू ये बन जाएगा 4CD। ओके, तो CD किसके इक्वल हो गया? CD किसके इक्वल हो गया? CD हो गया, CD इक्वल्स 1/4 BC, 1/4 BC, यानी कि DC आ गया। अब DB की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो DB की वैल्यू निकालेंगे ऐसे, यानी कि DB इक्वल्स वो होगा BC माइनस CD। BD फाइंड आउट करने के लिए मैंने क्या किया कि CD को उधर की साइड शिफ्ट कर लिया, पॉजिटिव था नेगेटिव हो गया, तो ये होगा DB इक्वल BC माइनस CD। तो DB होगा DB इक्वल टू BC माइनस CD, तो BC एज इट इज 1/4 BC। ओके, तो DB इक्वल हो गया 4 माइनस 1 BC, दैट मीन्स ये हो जाएगा 4 माइनस 1/4, दैट मीन्स 3/4 BC। तो ये रिजल्ट हो गया 3 BC/4, ये आ गया। अब इसको थर्ड ले लो, इसको फोर्थ, इसको फिफ्थ इक्वेशन ले लो। अब CD की वैल्यू
dB की वैल्यू इन इक्वेशन थर्ड इक्वेशन में पुट कर दे, करेंगे क्या करेंगे कि DC और dB की वैल्यू हम लोग पुट करेंगे किस इक्वेशन में, थर्ड इक्वेशन में. सो बाय पुटिंग CD एंड dB वैल्यूज देन थर्ड इक्वेशन बिकम्स, वो हो जाएगा AB का स्क्वायर एज इट इज माइनस dB 3/4 BC का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये बनेगा AC का स्क्वायर एज इट इज माइनस DC, तो DC कितना था 1/4 BC स्क्वायर. ओके, ये होगा AB स्क्वायर एज इट इज माइनस 3 का स्क्वायर दैट मीन्स 3 × 3 9 अपॉन 4 × 4 16 BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर माइनस 1/16 BC स्क्वायर. ओके, आ गया. अब BC की टर्म्स को एक साइड शिफ्ट कर लेते हैं एंड AC की टर्म को दूसरी साइड शिफ्ट कर देंगे. जो पॉजिटिव होगा वो नेगेटिव हो जाएगा, जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा. दैट मीन्स AB का स्क्वायर माइनस AC का स्क्वायर वो इक्वल होगा 1 - 16 BC का स्क्वायर प्लस 9/16 BC स्क्वायर. ओके, ये आ गया AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर इज इक्वल टू, एलसीएम कॉमन है 16 में और 16 में, तो 1 - 1 BC स्क्वायर प्लस 9 BC स्क्वायर, ये होगा -8/16 BC स्क्वायर, ये होगा ना, ये आ जाएगा -8/16 BC स्क्वायर. 1 - 1 प्लस 9 -1 प्लस 9 दैट मीन्स BC स्क्वायर, यानी कि AB पॉजिटिव होगा. ओके, तो AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर इज इक्वल टू 8/16 BC स्क्वायर, ये आ गया. अब अगेन AC की वैल्यू उधर 16th को हम इधर शिफ्ट कर देंगे, यानी कि 16 इस पूरी इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा कि 16 इस AB के स्क्वायर और AC के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा. देन नेक्स्ट, सो ये आएगा अब 16 AB स्क्वायर माइनस 16 AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC का स्क्वायर, ये आ जाएगा 8. अब इक्वेशन 16 को उधर शिफ्ट किया तो ये बना 16 AB स्क्वायर माइनस 16 AC स्क्वायर इज इक्वल टू 8 BC स्क्वायर, ये आ गया 16 AB स्क्वायर माइनस 16 AC स्क्वायर इज इक्वल टू 8 BC स्क्वायर. अब नेक्स्ट स्टेप कि इसको 8 के साथ डिवाइड कर ले, किसके साथ, 8 के साथ. जब 8 के साथ डिवाइड किया तो क्या आएगा, ये 2 से लिख लो, डिवाइडेड 8 ऑन बोथ साइड्स, तो ये हुआ 2 AB स्क्वायर माइनस 2 AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC का स्क्वायर, ये आ गया. प्रूफ क्या करना है कि 2 AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2 AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. अब 2 AC स्क्वायर को उधर शिफ्ट कर दो तो ये आएगा 2 AB का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. ओके, ये आ गया हमारे पास रिजल्ट. दैट मीन्स हैंस प्रूव्ड. ओके, तो ये था 14th क्वेश्चन जो कि हमने सॉल्व किया है. अब हम करेंगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि होगा 15th क्वेश्चन. सो 15th क्वेश्चन इज,
15th क्वेश्चन, इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC, D is the point on side BC such that BD equal to 1/3 BC. Prove that 9 AD square is equal to 7 AB का स्क्वायर। ओके, ये है 15th क्वेश्चन। क्या पूछा गया 15th क्वेश्चन में? हमें 15th क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि हमारे पास होगी एक ट्रायंगल ए बी सी, एक डी पॉइंट पे को बीसी पे रखा। ओके, डी पॉइंट को बीसी पर है तो एडी को ज्वाइन कर दिया तो ये बन गया ए बी डी एंड ए सी। एक और, तो इसका मतलब है कि बी डी जो है इक्वल हो जाएगा 1/3 बी सी के। क्या किया कि ए बी सी ट्रायंगल ली ना, कौन सी ट्रायंगल? ए बी सी, ये ट्रायंगल ली। दैट मीन्स एडी को ज्वाइन करने के बाद बीडी किसके इक्वल हो गया? 1/3 BC के, इसके इक्वल हो गया। देन प्रूफ क्या करना है कि इसका जो स्क्वायर होगा वो 9 टाइम्स इक्वल टू 7 AB स्क्वायर। ओके, सो हमको ये प्रूफ करना है, हमको ये प्रूफ करना है। सो हम लोग इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन करने के लिए हम लोग करेंगे कि एक और परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे AE ऑन साइड BC। ओके, सबसे पहले लेंगे लेट ABC is an equilateral triangle which each side is A। यानी कि ABC क्या है? एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। जब ABC इक्विलेटरल ट्रायंगल है इसका मतलब है कि उसकी हर एक साइड क्या होगी? A। क्या होगी? A। सो देयरफॉर AB BC CE ये इक्वल हो जाएगा A के। AB इक्वल BC इक्वल CA या AC लिख लो, कोई बात नहीं। AB इक्वल BC इक्वल CA किसके इक्वल हो जाएगा? A के। सो अब नेक्स्ट ड्रॉ के क्या था? ड्रॉ altitude AE which intersect BC। ओके, जब AE ड्रॉ किया इन ट्रायंगल ABC, फिर से AE में ड्रॉ किया तो इस जो कि BC को कट कर रहा है, क्या कर रहा है? ये
बी सी को कट करेगा, दैट मीन्स जो हमारे पास बी सी होगा, बी सी इक्वल टू वो होगा बी ई प्लस बी सी, तो लिख लो बी सी इक्वल टू बी ई प्लस ई सी। ओके, बी ई प्लस ई सी। अब हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसका मतलब है कि बी ई प्लस ई सी वाली साइड भी इक्वल हो जाएगी, तो हम लोग लिखेंगे बी सी इक्वल टू बी ई प्लस ये ई सी भी बी ई हो जाएगा। ओके, बी सी को क्या लिया था हमने, ए, तो बी ई प्लस बी ई टू बी ई, तो ए अपॉन टू इज इक्वल टू बी ई। ओके, इसको ले लो फर्स्ट इक्वेशन। ओके, बी सी इक्वल बी ई प्लस ई सी, ये आया। अब लेंगे हम लोग इन ट्रायंगल ए बी ई। ओके, इन ट्रायंगल ए बी ई, तो वो आएगा हमारे पास होगा ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी ई का स्क्वायर प्लस ए ई का स्क्वायर, ये बन जाएगा इन ट्रायंगल ए, सॉरी लेंगे हम लोग ए ई बी, ए ई बी यानी कि ए बी स्क्वायर इक्वल टू बी ई स्क्वायर प्लस ए ई स्क्वायर, ये आएगा। अब ए बी स्क्वायर कितना इक्वल है, ए स्क्वायर, बी ई कितना था, ए अपॉन टू का स्क्वायर प्लस ए ई स्क्वायर एज इट इज। ओके, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए बाई टू का स्क्वायर प्लस ए ई स्क्वायर, तो वो ये बनेगा नेक्स्ट स्टेप में ए स्क्वायर अपॉन फोर प्लस ए ई का स्क्वायर, ये बनेगा। अब नेक्स्ट स्टेप ये होगा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन फोर इज इक्वल टू ए ई का स्क्वायर, फोर उधर शिफ्ट हो गया तो ये बना फोर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन फोर ए ई का स्क्वायर, फोर ए माइनस ए स्क्वायर थ्री ए स्क्वायर अपॉन फोर, दैट मीन्स ए ई का स्क्वायर, ये बनेगा। अब ये रिजल्ट आ गया थ्री ए स्क्वायर अपॉन फोर इज इक्वल टू ए ई स्क्वायर, ये आ गया। अब हम लोग लेंगे इन बट गिवन दैट, नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे बट गिवन दैट बी डी इक्वल टू 1/3 बी सी। ओके, बी डी इक्वल 1/3 बी सी, तो हमारे पास बी ई हो जाएगा बी, सॉरी बाद में करते हैं, बट जो गिवन था बी डी इक्वल 1/3 बी सी, ये गिवन था। अब हम लेंगे नेक्स्ट ट्रायंगल इन ट्रायंगल ए डी ई, ये लेंगे ना इन ट्रायंगल ए डी ई, तो ये हो जाएगा ए डी का स्क्वायर इज इक्वल टू डी ई स्क्वायर प्लस ए ई स्क्वायर। ओके, फर्स्ट, इसको सेकंड ले लो। अब ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू डी ई स्क्वायर प्लस ए ई स्क्वायर, मुझे यहाँ पे ए डी स्क्वायर चाहिए, तो ए ई की वैल्यू है बट डी ई की वैल्यू नहीं है, वो भी फाइंड आउट करनी होगी। तो कैसे फाइंड आउट होगी, ऐसे हम लोग लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप में, वी नो दैट कि बी ई इज इक्वल टू, यानी कि बी ई साइड हो जाएगी बी डी प्लस डी ई, क्या हो जाएगी
बी डी प्लस डी ई। अब बी डी कितना है 1/3 बी सी, बी ई कितना था A/2, यानी कि अब बी सी को भी A लिख सकते हैं हम लोग, यानी कि बी डी हो जाएगा, बी सी की वैल्यू कितनी थी A, बी सी कितना था A, तो बी डी हो गया बी डी इक्वल टू 1/3 A, ये होगा। सो बी ई कितना है A/2, बी डी कितना था A/3 प्लस डी ई एज इट इज, तो डी ई आ जाएगा, डी ई इज इक्वल टू ये होगा, यानी कि A/3 उधर शिफ्ट करेंगे तो बी डी प्लस ए, यानी कि ठीक है, ये होगा A/2 माइनस A/3, तो डी ई हो जाएगा 2, एलसीएम लेंगे 2 × 3 6, 3A माइनस 2A, डी ई हो गया नेक्स्ट स्टेप में 2A/6, डी ई क्या हो गया A/6। ओके, ये हो गया डी ई इक्वल टू A/6। अब ए ई की वैल्यू भी है, डी ई की वैल्यू भी हमने फाइंड आउट कर ली। अब इनकी हेल्प से हम लोग ए डी स्क्वायर फाइंड आउट कर लेते हैं। क्या फाइंड आउट करेंगे ए डी स्क्वायर। तो ये हो जाए ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू, डी ई की वैल्यू क्या है A/6, इसका स्क्वायरिंग करेंगे प्लस ए ई स्क्वायर वो है 3A²/4, तो ये बनेगा A²/36 प्लस 3A²/4, एलसीएम 36, तो वो बनेगा 4 × 9 27A² प्लस A², तो ये बनेगा 28A²/36। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 7/9A²। ओके, 7/9A², ये लिख सकता हूँ। सो 9 को उधर शिफ्ट करेंगे तो ये बन जाएगा 9AD² इज इक्वल टू 7A²। अब A² को लिख सकते हैं कि 9AD² इज इक्वल टू 7। अब ये बन गया AB का स्क्वायर। ओके, ये रहा रिजल्ट जो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था फाइंड आउट करने के लिए। जो इस क्वेश्चन में कंडीशंस थी उनकी हेल्प से, थ्योरम्स का यूज़ करके हमने ये रिजल्ट निकाला। कौन सा कि 9AD² इज इक्वल टू 7AB²। तो इसका मतलब है कि 15th क्वेश्चन यहीं पे सॉल्व होता है। अब हम करेंगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है 16th क्वेश्चन। सो 16th क्वेश्चन इज, सिक्सटीन्थ क्वेश्चन है इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल प्रूव दैट 3 times the square of one side is equal
द 4 times the square of 1 of its altitudes. ये है 16th क्वेश्चन। क्या पूछा गया 16th क्वेश्चन में? हमें 16th क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि हमारे पास होगी एक ट्रायंगल, कौन सी? ए बी सी। एक अल्टीट्यूड ड्रॉ किया अगेन एट पॉइंट फ्रॉम ए टू ई, उसको ज्वाइन किया, दैट मीन्स ए ई हो गया अल्टीट्यूड, जो कि कट करेगा बीसी साइड को। बीसी साइड को क्या करेगा? कट करेगा। जो ये ए ई अल्टीट्यूड है ना, वो क्या करेगा? बीसी को कट करेगा, राइट। प्रूफ क्या करना है? प्रूफ करना है इसमें कि ये जो ए ई अल्टीट्यूड है ना, जब इसकी स्क्वायरिंग होगी वो होगी 4 times of square of altitude is equal to square of one side, that is into 3 times। मीन्स कि जब ए ई का स्क्वायर करेंगे उसको 4 times लेंगे, जब उसका 4 times करेंगे तो उसका क्या होगा कि वो इक्वल किसके हो जाएगा? 3 times of वन साइड। ओके, जो इसमें एक साइड होगी वो क्या होगी? 3 times ऑफ साइड इज इक्वल टू 4 times ऑफ द अल्टीट्यूड। ये हमको प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है? कि जो 3 times ऑफ साइड है उसका स्क्वायरिंग होगा, जब उसका स्क्वायरिंग होगा वो इक्वल आएगा 4 times ऑफ द स्क्वायर ऑफ अल्टीट्यूड्स, उसके इक्वल करना है। सो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सो सॉल्यूशन इज हम लोग लेंगे लेट ए बी सी इज एन equilateral triangle such that AB equal to BC equal to CA। A ओके, ये ऐसा लिख लो, such that each side of these triangle are A, यानी कि हर एक साइड इस ट्रायंगल की क्या होगी? A। दैट इज AB इक्वल टू BC इक्वल टू CA। A AB इक्वल टू BC इक्वल CA किसके इक्वल होगा? A के। हर एक साइड A के इक्वल होगा। So AE is a altitude such that which intersect at side BC। ओके, जो कि BC साइड AE क्या है? अल्टीट्यूड, BC को कट करेगा। AE क्या है? अल्टीट्यूड, जो कि BC को कट करेगा। दैट मीन्स BC इक्वल टू BE प्लस EC। ओके, BE प्लस EC। अब इसमें भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसका मतलब है कि जो ऑल साइड्स हैं वो भी इक्वल होगी। दैट मीन्स BC, तो हम लोग लिखेंगे BC हो जाए BC इक्वल BE,
ये भी हो जाएगी BE, तो ये होगा BC। ओके, BC इक्वल हो जाएगा टू BE के, BC की क्या वैल्यू है A अपॉन 2 BE, तो दैट मीन्स BE हो गया A अपॉन 2। इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लो। अब हम लेंगे इन ट्रायंगल AEB, E होगा राइट एंगल, तो दैट मीन्स हमने ट्रायंगल ले ली AEB, तो वो हो जाएगी अब AB का स्क्वायर इक्वल होगा AE के स्क्वायर प्लस BE का स्क्वायर। ओके, AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर इन ट्रायंगल AEB। पाइथागोरस थ्योरम लगा दी। कौन से ट्रायंगल में? AEB में पाइथागोरस थ्योरम लगा दी, तो वो क्या आया? AB स्क्वायर इज इक्वल टू AE स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर। अब AB की वैल्यू है गिवन, यानी कि AB की वैल्यू है गिवन, दैट इज A। BE की वैल्यू भी है A/2, निकाल लेते हैं AE। सो ये बन जाएगा A स्क्वायरिंग में, तो ये बन जाएगा A स्क्वायर AE स्क्वायर एज इट इज प्लस BE A अपॉन 2 का स्क्वायर। ओके, तो ये बनेगा A स्क्वायर इज इक्वल टू AE स्क्वायर प्लस A स्क्वायर अपॉन 4, A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर अपॉन 4 AE का स्क्वायर। A स्क्वायर अपॉन 4 की वैल्यू को इधर शिफ्ट किया, पॉजिटिव था नेगेटिव हो गया, तो दैट मीन्स ये बना A का स्क्वायर माइनस A स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू AE का स्क्वायर। ये आ गया। अब 4 का एलसीएम लेंगे, तो ये बनेगा 4A स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू AE स्क्वायर, 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, ये होगा 3A स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू AE स्क्वायर। अब 4 को उधर शिफ्ट कर लिया, तो ये आया 4AE स्क्वायर इज इक्वल टू 3A स्क्वायर। अब 4AE स्क्वायर इज इक्वल टू 3 इंटू साइड का स्क्वायर। तो यही रिजल्ट हमको प्रूफ करना था, जो कि आ गया। AE क्या है? आल्टीट्यूड। इसकी स्क्वायरिंग हुई, तो वो स्क्वायरिंग हो गई 4 टाइम्स इक्वल, यानी इसको 4 टाइम्स में आई इसकी स्क्वायरिंग, दैट मीन्स 4 इंटू AE स्क्वायर इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल होगी? 3 टाइम्स ऑफ स्क्वायर ऑफ एनी साइड, दैट मीन्स 3 इंटू A स्क्वायर साइड। इसको सॉरी साइड मत लिखो, इसको लिख लो AB का स्क्वायर। नेक्स्ट में आएगा फोर AE क्या है? आल्टीट्यूड, दैट मीन्स 4 इंटू आल्टीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 इंटू साइड का स्क्वायर। 4 इंटू आल्टीट्यूड स्क्वायर इज इक्वल टू 3 इंटू साइड स्क्वायर। सो इसका मतलब है कि ये जो 16th क्वेश्चन है वो यहीं पे सॉल्व होता है। अब हम करेंगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि होगा 17th क्वेश्चन। ये जो 17th क्वेश्चन है वो है इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। सो 17th क्वेश्चन इज tick the correct answer and justify
5 इन ट्रायंगल ABC AB इक्वल टू 6 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3 सेंटीमीटर, यानी कि AB इक्वल टू 6√3 सेंटीमीटर, BC इक्वल है 6 सेंटीमीटर एंड AC इक्वल है 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो इस AC कितना इक्वल है, AC इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। ये है द एंगल B, वो होगा A लेंगे 120, B होगा 60 डिग्री, C होगा 90 डिग्री, D होगा 45 डिग्री। A B C D, दैट मीन्स इस क्वेश्चन में क्या होगा, इस क्वेश्चन में होगा हमारे पास एक ट्रायंगल होगी, उनकी साइड्स गिवन होंगी। जब उनकी साइड्स गिवन होंगी तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, एंगल। क्या फाइंड आउट करना है, एंगल। जब एंगल फाइंड आउट हो जाएगा तो इनमें ऑप्शंस दे रखी है A B C D। जब वो एंगल आ जाएगा तो वो एंगल इन जो ऑप्शंस है, क्या है, ये जो ऑप्शंस है ना, उनके साथ एक ऐसी ऑप्शन होगी जिसके साथ ये एंगल मैच हो जाएगा। ओके, यानी कि हम लोग जो एंगल फाइंड आउट करेंगे उनमें से एक एंगल इस ऑप्शन वाली एंगल से बिल्कुल मैच हो जाएगा। जब वो मैच हो जाएगा तो ये होगा उसका करेक्ट आंसर। ओके, तो क्या होगा ये, वो करेक्ट आंसर। देन इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास होगा ट्रायंगल A P C, ये एंगल फाइंड आउट करना है। AB क्या है, 6 स्क्वायर √3, BC 6, AC 12। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं। लेंगे हम लोग इन ट्रायंगल ABC बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, तो वो होगा AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ओके, इन ट्रायंगल ABC, चलो इनकी वैल्यू भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। इन ट्रायंगल ABC, AB इक्वल 6/3 सेंटीमीटर, BC 6 सेंटीमीटर एंड AC 12 सेंटीमीटर। अब इन ट्रायंगल ABC, इसके ऊपर पाइथागोरस थ्योरम लगाया, दैट मीन्स AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब इनकी वैल्यूज फिल करके देखते हैं क्या आता है। तो ये हो जाएगा 12 स्क्वायर इज इक्वल टू AB 6√3 का स्क्वायर प्लस BC क्या है 6 स्क्वायर, 12 स्क्वायर ये हो जाएगा 144, 6 का स्क्वायर 36 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3, वो बन जाएगा स्क्वायर होके 3 प्लस 36। ओके, 3 6 144 इज इक्वल टू 108 प्लस 36, 144 इज इक्वल टू 441, यानी कि ये तो दोनों इक्वल आ गए। 144 दैट मीन्स 12 का स्क्वायर होगा 144। जब इनको ऐड किया स्क्वायर करके तो वो भी आ गया 144। दैट मीन्स ये जो ट्रायंगल है वो क्या कर रही है,
पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई कर रही है। क्या कर रही है कि ये जो ट्रायंगल है वो पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई कर रही है। जब पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई कर रही है दैट मीन्स ये जो ट्रायंगल है वो राइट एंगल ट्रायंगल होगी। क्या होगी? ये ट्रायंगल होगी राइट एंगल ट्रायंगल। तो हमने राइट एंगल ट्रायंगल इस ट्रायंगल में कौन सा लिया था? एंगल बी, एंगल बी लिया था। अब राइट एंगल ट्रायंगल कितना होता है? 90 डिग्री। दैट मीन्स एंगल बी हो जाएगा 90 डिग्री। हैंस सी ऑप्शन इज करेक्ट। सो हमारे पास आया सो ट्रायंगल ए बी सी satisfy Pythagoras theorem। So triangle ABC satisfy Pythagoras theorem, that is triangle ABC is a right angled triangle, therefore angle B is equal to 90 degree, hence C option is correct। ओके, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? करेक्ट। तो ये था 17th क्वेश्चन जो कि था लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। ये भी सॉल्व होता है और ये जो एक्सरसाइज 6.5 है वो यहीं पे कंप्लीट होती है। और साथ साथ ये जो चैप्टर था ना 6th, ये भी कंप्लीट होता है। आप लोग क्या कीजिए, इस चैप्टर में जितने भी थ्योरम्स थी वो उनको रिवाइज कीजिए, फॉर्मूलाज जो यूज़ होते हैं उनको भी रिवाइज कीजिए, जो इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है वो सॉल्व कीजिए। अगर आप उनमें कुछ डाउट आ रहा है, वो सॉल्व नहीं हो रहे, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, मैं आपके लिए अलग वीडियो ज़रूर बना दूंगा। सो इसके साथ ही मैं अपना वीडियो यहीं पे फिनिश करता हूँ। आई होप आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और आने वाली बेल आइकन की नोटिफिकेशन को भी ऑन कर ले, ताकि आने वाली मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल स्क्रीन के ऊपर आ जाए। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं आप सभी बातों से कहना चाहता हूँ, प्लीज़ मास्क पहनते रहे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहे और समय समय से हाथ धोते रहे। गवर्नमेंट की गाइडलाइंस को जरूर फॉलो करें। इसी के साथ लव यू टू ऑल, थैंक यू वेरी मच।